हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 4 ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन। इस चैप्टर का ये है 5th पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट कंप्लीट करवाया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसके चारों पार्ट अच्छे से ज़रूर देख लिया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने इनमें से कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो इन सारी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, वो सारे पार्ट्स आप देख सकते हो। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 34 ऑनवर्ड होने वाला है। अब टॉपिक जो आपके बुक के अंदर है वो है डू यू नो। ठीक है, इस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक के अंदर ये बॉक्स के अंदर ये टॉपिक मेंशन किया होगा जिसके अंदर ये डेजर्ट ऑक ट्री के बारे में यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। डेजर्ट ऑक इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो ट्री है डेजर्ट ऑक ट्री, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पाया जाता है। इट ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। ये इसकी जो हाइट होती है इसके बारे में बताया जा रहा है, जो आपकी क्लासरूम की वॉल है इसके बराबर की इसकी हाइट होती है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, और इसके जो पत्ते होते हैं बहुत ही कम पत्ते इस पेड़ के ऊपर होते हैं। गैस हाउ डीप इट्स रूट गो डाउन, और आपसे बोला जा रहा है कि आप गैस करिए कि इसके जो रूट्स होते हैं यानी इसके जो जड़ होते हैं नीचे जमीन के अंदर कितने नीचे जाते हैं, ये आपको गैस करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्री लेड डाउन इन द लाइन एंड टू एंड, और इसके हाइट के बारे में बताया जा रहा है। इसका जो रूट जो है इसकी जो लेंथ है 30 सच ट्री, यानी कि जितनी इसकी ट्री की हाइट होती है उस तरह से 30 ट्री अगर हम लगा दें तो इतनी लंबी इसकी एक तरह से कह सकते हो लेंथ आपको देखने को मिलेगी। वन आफ्टर अनदर, दैट इज हाउ लॉन्ग द रूट ऑफ दिस ट्री कैन बी, यानी ये जो ट्री है और डेजर्ट ऑक ट्री है इसके जो रूट्स होते हैं काफी लंबे होते हैं। जितने 30 ट्रीज हैं उसके लेंथ के इक्वल टू में आप कह सकते हो इसके रूट्स की लेंथ होती है। दिस रूट्स ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, और ये जब तक ग्रो करते हैं जब तक जमीन के अंदर उन्हें पानी नहीं मिल जाता तब तक इनके जो रूट है वो ग्रो करते रहते हैं। दिस वाटर इज स्टोर इन द ट्री ट्रंक, और ये जो वाटर होते हैं ट्री के जो ट्रंक होते हैं उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं ताकि ट्री को ग्रो करने में हेल्प करे। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस, और जो वहाँ के लोकल पीपल है यानी जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उन्हें ये सारी चीजें पहले से ही पता है। When there was no water in the desert, the local people used to put a thin pipe into the trunk ऑफ दैट ट्री। अब जो लोग आसपास लोकल लोग होते हैं जब वहाँ पे गर्मी पड़ती है, डेजर्ट वाला एरिया होता है, जब पानी की प्रॉब्लम होती है तो ये लोग क्या करते हैं इसके जो ट्रंक है इसके अंदर पाइप डालते हैं और पानी को निकाल लेते हैं टू ड्रिंक दिस वाटर, ताकि वो पानी इस पानी को पी सके। यानी कि जब भी वाटर की शॉर्टेज होती है, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, तो ये लोग क्या करते हैं ट्री के अंदर जो ट्रंक है इसकी के अंदर पाइप लगा करके ये पानी को यूज कर लेते हैं। इसलिए ये जो डेजर्ट ऑक ट्री है काफी स्पेशल है। देखो अब तक आप लोगों ने जाना होगा जो ट्री वगैरह होते हैं वो फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर प्रोवाइड करते हैं, फर्नीचर वगैरह के लिए यूज होते हैं, लेकिन वाटर भी प्रोवाइड करते हैं, ये आज आपको पता लग रहा है। और ऐसा डेजर्ट ऑक ट्री जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है उसके बारे में जानकारी आपको मिल रही। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपकी इस बुक के अंदर व्हाट ग्रो। ठीक है, तो चलिए जो जो चीज ग्रो करती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। आरिफ एंड रूपाली डिड द अबव एक्टिविटी। अब जो आरिफ और रूपाली है वो एक एक्टिविटी करते हैं। Arif and Rupali did the above activity. They saw that seedling grow when asked, "What are the things that grow?" They had a very different idea about things that grow. अब जो रूपाली और आरिफ है इन लोगों ने एक लिस्ट तैयार कर रखी है यहाँ पे, और आपको लिस्ट भी शो किया जा रहा है वो सारी चीजें जो कि ग्रो करती है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं पहले जानते हैं। सबसे पहले हम आरिफ के बारे में जानते हैं। जो आरिफ के माइंड में जो लिस्ट तैयार हुई है, जो उसने तैयार करी है, जो थिंग्स ग्रो करती हैं, और उसके बाद हम लोग रूपाली जो है उसकी भी लिस्ट को भी देखेंगे कि इसके लिस्ट में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ग्रो करती है। पहले आरिफ के बारे में पढ़ते हैं। आरिफ मेड अ लिस्ट ऑफ फॉलोइंग लीव्स, मुन्ना, बर्ड, पपी, नेल, फिश।
आरिफ ने जो चीजें मेंशन करी है उसके अंदर लीफ यानी पत्ते, मुन्ना कोई छोटा बच्चा है उसके बारे में बताया जा रहा है, बर्ड जो कि फ्लावर का जो एक तरह से जो इनिशियल स्टेज में जो होता है उसे बर्ड बोला जाता है, पपी भी, और नील और फिश, यानी कि इन चीजों को उसने मेंशन किया है जो कि ग्रो करते हैं। और जो रूपाली है उसने मेंशन किया है कि मून, मून का जो साइज है वो चेंज होता रहता है, पहले कम होता है फिर इंक्रीज होता रहता है, इसलिए उसने मून को ग्रो करने का बताया हुआ है। उसके अलावा उसने ट्री को ग्रो करने का भी बताया है, आई यानी वो खुद को भी बता रही है कि मेरी भी हाइट बढ़ रही है तो मैं भी ग्रो कर रही हूँ। और इसके अलावा वो बता रही हेयर, वाटर लेमन, मॉस्किटो, क्रो, यानी कि उसने अलग अलग चीजों के बारे में मेंशन किया है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ग्रो करती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 तक किया था, तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 34 होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ दीज थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली ग्रो। अब जो देखो आरिफ ने और रूपाली ने जो लिस्ट प्रोवाइड की है, क्या ये सारी चीजें ग्रो करती है? आपके अकॉर्डिंग क्या है ये यहाँ आपको आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पे जितनी भी लिस्ट में चीजें दिख रही है आपको, ये सारी ऐसी चीजें हैं ये ग्रो करती है। तो आप लोग इसका आंसर यानी 34th क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हो कि यस, कि आप एग्री करते हो कि आरिफ ने और रूपाली ने जो लिस्ट दी है वो सारी ग्रो करती है। तो आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में वन सेंटेंस के अंदर, यस ऑल द थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली विल ग्रो, यानी कि रूपाली और आरिफ ने जो लिस्ट तैयार कर रखी है वो सारी चीज है वो सब की सब चीजें ग्रो करती है, इसके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 35। देखो ये नीचे जो क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ग्रो। अब आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लिस्ट क्यों नहीं तैयार कर लेते हो, आप लोग एक अपनी लिस्ट तैयार कर लो। फर्दर आपको बोला जा रहा है योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर इन आरिफ एंड रूपालीज लिस्ट। आप चाहो तो जो आरिफ की जो लिस्ट है और जो रूपाली की लिस्ट है उसमें से भी चीजें ले सकते हो, अपनी लिस्ट के अंदर डाल सकते हो। यहाँ देखो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इनकी लिस्ट में से कुछ कुछ चीजें थिंग्स को कॉपी करके भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपने आपसे खुद से ही अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हो। जैसे अब 35th क्वेश्चन का आंसर करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि माई लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट विल ग्रो, पहले ये लिख लो। उसके अलावा जो भी चीज आप मेंशन करना चाहो, जैसे आपके हेयर ग्रो करते रहते तो आप मेंशन कर सकते हो आर हेयर। उसका नील ग्रो करते हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हो आर नील, या हमारे बाल हमारे नाखून ग्रो करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स वगैरह भी ग्रो करते हैं वो भी मेंशन कर सकते हो, एनिमल ग्रो करते हो, ह्यूमन बीइंग ग्रो करते हैं, बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने तो कुछ चीजों के नाम आपको यहाँ पे लिखवाए हैं, जैसे नील, हेयर और प्लांट्स लिखवाए। आप बहुत सारी चीजों को एड ऑन कर सकते हो। आप चाहो तो जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया गया था, आरिफ और रूपाली की लिस्ट में से भी अपने आंसर को बना सकते हो, उसे लिख सकते हो। बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये 35th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपके लिए, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे ये थिंक अबाउट योरसेल्फ, पहले आप अपने बारे में सोचो, और उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है इन व्हाट वे हैव यू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी अब आपको अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी है, खुद को सोचना है अपने बारे में और बताना है कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ समय में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, इसके बारे में आपको सोचना है। फर्दर आपको पूछा जा रहा है हैव यू ग्रो इन एनी वे, क्या आपके अंदर भी कुछ ग्रोथ हुई है? डेफिनेटली हुई होगी, तो आप आंसर में यस लिख सकते हो। ठीक है, जैसे बोला गया। और चेंजेस क्या हुई कि आपकी जो हाइट है, जो प्रीवियस क्लास में जब आप थे, अब जो इस क्लास में आए हो, तो आपके हाइट के अंदर चेंजेस आए, तो आप आंसर में यस लिख सकते हो कि माई हाइट इज इंक्रीज बाई, जो भी जितनी भी आपकी हाइट इंक्रीज हुई है आप बता सकते हो सर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो जैसे ही उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 35। और 35 क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो था ये 35 था ना, तो चलो अब इसको हम 36 कर लेते हैं। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हैज योर हाइट इंक्रीज, क्या आपकी हाइट इंक्रीज हुई है? डेफिनेटली हुई है इंक्रीज, तो पहले तो आप यस लिख सकते हो। फर्दर आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर से कंपैरिजन करो और बताओ कि आपकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई है। देखो 1 इंच इंक्रीज हुई है, 2 इंच इंक्रीज हुई है, जितनी भी इंक्रीज हुई है आप बता सकते हो। तो यानी 35 के बाद ये 36 क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि पहले तो आप यस लिखोगे कि आपकी जो हाइट है इंक्रीज हुई है। ठीक है, और उसके बाद बता सकते हो कितनी इंक्रीज हुई है कि यस माई हाइट हैज इंक्रीज बाई 2 इंचेस इन द
लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर के अंदर आपकी हाइट जो है 2 इंचेस इंक्रीज हुई है। किसी की ज्यादा इंक्रीज हुई है तो 3, 4, 5 जितनी भी इंक्रीज हुई है आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 36 के बाद 37 क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला जा रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल, कि सपोज कर लो, इमेजिन कर लो कि जो आपके नेल्स होते हैं आप उसे कभी भी कट ना करो, यानी जो वीकली बेसिस पे संडे को आप नेल कट करते हो आप उसे नेल को यानी अपने नाखून को कट मत करो, जैसे अभी नहीं किया हो आपने। इमेजिन करने के लिए आपको बोला जा रहा है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फिंगर इन योर नोटबुक टू शो हाउ दे वुड हैव लुक्ड। अगर आप अपने नाखून नहीं काटोगे, ठीक है, कभी नहीं काटोगे, तो आपके जो फिंगर है वो किस टाइप के दिखेंगे उसकी एक ड्राइंग करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो देखो आप पहले तो एक ड्राइंग अपनी उंगलियों की बना सकते हो कुछ इस टाइप से, और उसके अंदर ये जो नेल है बड़े बड़े नेल इस तरह से बना के आप दिखा सकते हो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली आपको एक ड्राइंग करनी है, और ड्राइंग भी किसकी करनी है, अपने हाथ की करनी है जहां आपके नेल कभी कट नहीं हुए हो इस टाइप की, यानी कि आपको बड़े बड़े नेल ड्रॉ करके इसके अंदर दिखा देना है। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हो। अच्छे से ड्रॉ करो, कलर करो और आंसर को कंप्लीट कर लो भाई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के अंदर 38 क्वेश्चन, और इसके बाद ये चैप्टर अब्दुल इन द गार्डन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाट अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी कीप ग्रोइंग। आपको आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के नेम आप यहाँ लिख सकते हो जिसके अंदर ग्रोथ हो रही है, जिसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि सम पीपल कट इट रेगुलरली। अच्छा, उस चीज के बारे में बताना है जो कि रेगुलर बेसिस पे हम कट करते हैं। जैसे नील हमने पहले डिस्कस किया 37 क्वेश्चन में कि जो नील है हमारे ग्रो करते रहते हैं और उसे हम कट करते हैं। उसी तरह से कुछ और भी चीजें हमारी बॉडी में जो कि ग्रो करती रहती है और थोड़े टाइम के बाद हमें उसकी कटिंग करवानी पड़ती है। तो कौन सी चीजें हैं इसके बारे में आपको लिखना है। अब तक तो आप समझ ही गए होगी सर किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपके हेयर के बारे में बातचीत हो रही है। तो अब 38 क्वेश्चन के आंसर में आप बहुत आसानी से अपना आंसर लिख सकते हो कि अवर हेयर कीप ग्रोइंग, कि जो हमारे हेयर्स होते हैं ये हमेशा ग्रो करते रहते हैं। तो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये 38 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और आपका ये जो चैप्टर है अब्दुल इन द गार्डन ये भी कंप्लीट हो गया, जिसे मैंने 5 पार्ट्स में कंप्लीट करवाया आपको। अगर आपने प्रीवियस कोई भी वीडियो मिस कर दिए तो नीचे सबके लिस्ट जो भी वीडियोस हैं सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, जिस पे क्लिक करके वो सारी वीडियो देख सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसी और एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। चैनल फ्रेंड्स @प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इस चैनल के अलावा मेरा एक और चैनल है जो कि मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा शाह। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरी आईडी है @मिस्टर कृष्णा शाह, जहाँ आप मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।